जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, इसमें जो है इसके व्रत की जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं। इसमें जो है धूमकेतु नामक जो ब्राह्मण थे उनकी कथा इसमें आती है और इस कथा का जो है के माध्यम से हम इसका जो विस्तार से हम सुनाने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसा कि गणेश चतुर्थी का व्रत जो है हर महीने में आता है और अलग अलग नाम से भगवान गणेश जी का इसमें पूजन होता है। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये जो है खास करके दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान में किसी प्रकार का कष्ट हो उसी कष्ट की निवृत्ति के लिए, विघ्नों के विनाश के लिए, रोग शोक दुख दरिद्रता का विनाश के लिए इस व्रत को किया जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जी जो है वह रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नों के हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं, सुख समृद्धि को देने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक सनातन प्रेमी को चाहिए कि भगवान श्री गणेश चतुर्थी का जो संकट हर चतुर्थी का जो व्रत है वह अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इसकी जो गणेश जी की स्थापना इत्यादि की जो वीडियो है, उसको कैसे इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, इसका वीडियो हम बहुत पहले ही जो है इसको अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो है गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और उसकी जो है कथा इस प्रकार से है। भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी का जो व्रत आता है वह धूमकेतु ब्राह्मण की जो कथा है वह हम सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम जो चतुर्थी कही गई है उसमें पार्वती जी ने बताया है कि किस तरीके से और कौन से दिन जो है गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो जिस तरह से माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा तो गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे माते, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत करना चाहिए। उस दिन जो है भगवान गणेश जी का जो है वक्रतुंड जो उनका नाम है उस नाम से गणपति जी का जो है आराधना करके उनको जो है कमल गट्टे का जो है हलवा बना करके उसका भोग लगाना चाहिए और उसी का जो है भोजन पाना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसका वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल के समय में रंतिदेव नाम के एक प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार जो है शत्रु को नष्ट कर देते हैं। यम कुबेर इंद्रादि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में ही निवास करता था। उसके जो सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियां थी। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला नाम की जो है उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कभी न कोई उपवास करती, न भगवान का भजन करती, न पूजन करती थी। वो सदा ही पेट भरकर भोजन करती थी। भूख बहुत प्यारी थी तो पेट भरकर भोजन क्या करती थी। कुछ समय के बाद जो है सुशीला के यहाँ एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या का जन्म हुआ और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात को लेकर के चंचला जो है सुशीला को जो है ताने मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला पतला बना लिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हृष्ट पुष्ट हूं और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौत का यह व्यंग्य सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। उसे काफी कष्ट हुआ, वो सहन नहीं कर पाई। तो यह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी और संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया तब रात को जो है वरदायक भगवान गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरे भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणपति जी तो अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के बाद सुशीला के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। तदंतर
धर्मकेतु का जब स्वर्गवास हो गया तो उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला जो है सारा धन लेकर के अन्य घर में रहने लगी। सुशीला अपने पति के ग्रह में नहीं रहती हुई अपने पुत्र और पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती और मोगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफी सारा धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। इस दिन जो है चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की जो है पुत्री को कुएं के अंदर फेंक दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास लौट आई। यह देखकर चंचला के मन में बहुत क्रोध भड़क उठा। वह यह सोचने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला को अति प्रसन्नता हुई। जब उसने अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त किया तो अपनी पुत्री को सीने से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दान दिया है। जिनको कोई नहीं होता उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुका दिया। चंचला को इस प्रकार देखकर सुशीला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत पापिन एवं नीच हूं। आप तो दया करने वाली दयावान है। आपने दोनों कुलों का भला किया है। अब मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं सत्पुरुषों के दोषों को देखते हैं अपने धर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी इस कष्ट नाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में जो है आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौत जो चंचला का मन बदल गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको बता दिया। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी भगवान महाराज धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी जो है ढंग पूर्वक गणेश जी का व्रत करें। इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों जो है आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय के बाद ही आप अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान गणेश जी का जो चतुर्थी का जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में संकट नाशक जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है उसको जो है जो भी व्यक्ति करता है उसको जो है मन इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई किसी की संतान को पढ़ने में मन नहीं लगता है, संतान किसी प्रकार से कमजोर है, किसी को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है और किसी के जो है बच्चों की कोई नौकरी इत्यादि नहीं लग पा रही है या किसी घर में कोई रोग शोक है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है या किसी प्रकार की भी कोई विपत्ति किसी के घर में हो, उन्हें जो है भगवान श्री गणेश जी का जो है पूजन करना चाहिए। संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। बुधवार के दिन और चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश जी को जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को जो है तुलसी दल प्रिय है, उसी प्रकार गणपति महाराज को जो है दुर्वा अति प्रिय है। इसलिए इस दिन जो है भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। गणेश जी की स्थापना और कलश की स्थापना कैसे की जाए इसके बारे में हम पहले जो है विस्तार से वीडियो बना चुके हैं। आप वहां से देख करके आप जो है गणेश जी का व्रत शुरू कर सकते हैं। जो भक्तजन यदि किसी प्रकार से गणेश जी का व्रत जब प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई संशय हो, कुछ इसका जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमारे जो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे इसके बारे में सलाह परामर्श ले सकते हैं। भक्तजनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।